नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीआर स्वामी, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस। और मैं आज कक्षा 10 की जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 4 जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक, आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और बच्चों के समझ में नहीं आ रहा कि इस चैप्टर में कैसे पढ़ें और किस तरह से इसको पढ़ें ताकि हमें समझ में आए, और कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस भी उनको समझ में अच्छी तरह से नहीं आते। तो इसको देखते हुए मैंने इस चैप्टर को चूज किया है और इस चैप्टर को बेसिक से डिटेल के साथ डिटर्मिनेशन करके अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इसकी नस नस खोल के, इसकी हड्डी हड्डी खोल खोल के आपके सामने पेश करूंगा। तो आपको नाम दिख रहा होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी मीडियम वालों के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। कार्बन एवं उसके यौगिक, बात करते हैं सर कि कार्बन होता क्या है। कार्बन क्या होता है सर? भैया, कार्बन एक अधातु होती है। क्या होती है? कार्बन एक अधातु होती है। अधातु क्या होती है? एक अधातु होती है। ठीक है सर। उसके बाद जो कार्बन है, इसका जो परमाणु जो क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, वो परमाणु क्रमांक वो होता है भैया 6। कितने? 6 नंबर पर आता है कार्बन। जो पीरियोडिक जो टेबल होती है उसमें 6 नंबर पर आता है कार्बन। इसकी जो द्रव्यमान जो संख्या है, क्या इसकी द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है भैया। कितनी? 12 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। 3 चीज मैंने बताई है। कार्बन एक अधातु होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसकी जो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो 12 होती है। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, जो कार्बन की जो संयोजकता है, जो संयोजन शक्ति है या संयोजकता है, वो कितनी होती है भैया? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, वो विन्यास होता है भैया 2 और 4। क्या होता है? 2 और 4। इसके बाद मैं बात करता हूं कार्बन की उपस्थिति। कार्बन कहां कहां पर कार्बन पाया जाता है? एक अधातु है, धातु नहीं है भैया, ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसकी जो द्रव्यमान जो संख्या होती है 12 होती है, और इसकी जो संयोजकता होती है 4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। समझ गए? ठीक है सर। उसके बाद मैं देखता हूं कार्बन की उपस्थिति। यहां लिखता हूं कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति। यदि मैं वायुमंडल की बात करता हूं, किसकी? यदि मैं वायुमंडल की बात करता हूं, तो वायुमंडल में जो कार्बन है गैसों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? गैसों के जो रूप में है, गैसों के रूप में, गैसों के रूप में इसकी जो परसेंटेज है वो है 0.02%। वायुमंडल में गैसों के रूप में जो कार्बन पाया जाएगा वो 0.02% पाया जाएगा। यदि मैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर बात करता हूं, पृथ्वी की भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी पर यदि मैं बात करता हूं तो ये खनिजों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? खनिजों के रूप में, खनिजों के रूप में। और इसकी जो परसेंटेज होती है खनिज के रूप में पाने की, वो होती है भैया 0.03%। कितनी? 0.03%। 0.03%। बेसिक चीजें जानी, सीखने की कोशिश की। देखो, कार्बन एक अधातु होती है। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 होता है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो 2 और 4 होता है। संयोजकता, संयोजन शक्ति जो 4, क्या होती है संयोजकता? क्या होती है संयोजकता? किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या किसी तत्व के वे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे तत्व से बंध बनाने में भाग लेते हैं, साझेदारी होती है, जुड़ते हैं, वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कार्बन की उपस्थिति बात करता हूं, वायुमंडल में गैसों के रूप में पाए जाएंगे 0.02%, और पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसमें खनिजों के रूप में पाए जाएंगे 0.03%। देखो, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये जो कार्बन है, कार्बन का खेल होता है पूरा केमिस्ट्री। इस कार्बन के कारण केमिस्ट्री बनी है। तो आप इस चैप्टर को
अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा धैर्य से पढ़े। मेरी पहली क्लास है, हो सकता है आपके कुछ मुझे थोड़ी बोलने में कुछ समस्या आ रही हो, तो मेरी पहली क्लास है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो आप ध्यान दें। अब बात करता हूं सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक यौगिक। किसकी? सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक, यानी तो सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक। देखो पहले परिभाषा लिख के दिखाता हूं। एक ही प्रकार के परमाणु या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भैया एक ही प्रकार के परमाणु, तो परमाणु एक ही प्रकार का हो या विभिन्न प्रकार या अलग अलग परमाणु हो, उन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहते हैं। फिर सर ये क्या पता नहीं कौन सी भैया? सहसंयोजक यौगिक, वे यौगिक जिनका निर्माण सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है। कौन से यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मेरे पास है H2O2 और N2, नाम सुना है? H2। एक से समझता हूं आपको। हाइड्रोजन है, ऐसे ही होगा, ऐसे बना होगा। कैसे बना? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसके पास? 1 हाइड्रोजन, इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अभी अकेला तो कुछ कर, यदि ये बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा, ये हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना नहीं बना। तो इस बंध कौन से बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। यस या नो? यस सर। अब बात करता हूं कि सहसंयोजक, सर आपने बता दिया कि कार्बन के बारे में सर आपने बताया, सर आपने कार्बन की उपस्थिति के बारे में बताया। सर आप ये बता दो कि ये सहसंयोजक जो बंध हैं कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक, नोट से बनाते रहना। सहसंयोजक बंध के प्रकार, सहसंयोजक बंध के प्रकार, यह लिखता हूं मैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक आबंध, एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा होता है द्विआबंध या द्वि सहसंयोजक आबंध, एक ही बात है, आबंध भी कह सकते हैं इसको। और तीसरा है त्रिआबंध। किसे तो एकल आबंध कहते हैं, किसे तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं भैया डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए?
अब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड और क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। यदि एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। द्विआबंध क्या होगा, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन, कितनी जोड़ी, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सर बोलते हैं द्विआबंध या डबल बॉन्ड। तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं सर, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल समझ देता हूं, पहली बात करता हूं एकल आबंधी सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अभी लिया था H2, हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, ये ले लिया। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ले लिया, तो एक जोड़ी हुआ कि नहीं हुआ, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बंध बन गया। तो इस बंध को क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड या एकला बंध। दूसरा है डबल बॉन्ड, कौन सा भैया, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मैंने कहा था कि दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, कितनी जोड़ी, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से